guys, how are you all? I wish you all are enjoying your Sunday. तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. तो लेट अस स्टार्ट. तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी थी, जैसे कि पोर्तुगीज़ आए थे, इंग्लिश आए थे, डच आए थे. आज हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे और आज हम एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल को पढ़ने वाले हैं. तो देखो, अगर हमें बोला जाए, पूछा जाए एग्जाम में कि डच का एंड कौन से बैटल से हुआ था, तो क्या है? बैटल ऑफ बिडारा. आपने पढ़ा था कि डच के पहले गवर्नर थे कॉर्नेलिस डी हाउटमैन. तो वो कॉर्न खाते खाते आए थे, बट इंग्लिश ने उनको डरा दिया और वो भाग गए. तो बैटल ऑफ बिडारा मतलब डरा दिया उनको, तो डच का एंड हो गया. ठीक है. अब इसके बाद देखो, पहले हमारे पोर्तुगीज आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डच आए, अब आपके आएंगे फ्रेंच. तो फ्रेंच में सबसे पहले कौन आए थे? कॉलबर्ट आए थे. पहले गवर्नर थे कॉलबर्ट. और पौंडीचेरी को किसने कॉन्कर किया था? वो किया था फ्रांसिस मार्टिन. देखो मार्टिन, इन्होंने हर सब इंसान को मारकर पौंडीचेरी को एक्वायर किया था मार्टिन ने. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बारे में. जैसे कि आपने पढ़ा कि पोर्तुगीज का तो एंड हो चुका था बिकॉज उनको हरा दिया था इंग्लिश ने. ऐसे ही डच का एंड भी हो चुका था. अब दो पावर्स थी जो लड़ाई कर रही थी टू स्टैब्लिश देयर ट्रेड इन इंडिया. तो एक पावर थी आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी पावर थी आपकी फ्रांस. तो अब हम पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बारे में, जहां पर हम पहले फर्स्ट कार्नेटिक वार को पढ़ेंगे. अब ये कार्नेटिक क्या होता है? ये कार्नेटिक एक जगह का नाम है जो कि कोरोमंडल कोस्ट के पास है, और यहाँ के राजा का नाम था अनवर उद्दीन. तो फर्स्ट कार्नेटिक वार 8 साल तक चला था, 1740 से लेकर 1748 तक. ठीक है. अब क्या हुआ कि हमें कोई भी वॉर स्टार्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? हम छोटी कंट्री को पकड़ते हैं, क्योंकि छोटी कंट्री पे अटैक करना बहुत ईजी होता है. तो सबसे पहले अटैक हुआ ऑस्ट्रिया पे. तो ऑस्ट्रिया का सक्सेशन किया गया, क्योंकि हम छोटी कंट्री पे अटैक करके अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत सुप्रीम है. तो यही हुआ यहाँ पर भी. और यहाँ पर लड़ाई हुई बार्नेट और एडमायरल के बीच में. बार्नेट आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से थे और एडमायरल आपके फ्रेंच कंपनी से थे. तो इसको आप कैसे याद रखोगे? बार द एडमायरल. एडमायरल को बार कर दो. तो बार फॉर बार्नेट, एडमायरल फॉर एडमायरल. इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले, चप्पल से इंग्लिश ने फ्रेंच को हरा दिया. तो कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले. रिवाइज करते हैं. पहला कार्नेटिक वार 8 साल तक चला था, 1740 से 48 तक, जहां पे सबसे पहले छोटी कंट्री पर अटैक किया गया जिसका नाम था ऑस्ट्रिया. 2 लोगों में लड़ाई हुई, बार्नेट और एडमायरल, और ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले हुई, चप्पल से मार के उनको भगा दिया गया. किनको? फ्रेंच को. ठीक है. अब आता है सेकंड कार्नेटिक वार. इन्होंने पहली वॉर में चप्पल खाई, फिर भी इनको अकल नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एक और वॉर लड़ा. ठीक है. और ये वॉर जो था वो 5 साल तक चला था. कितने साल तक? 5 साल तक चला था, और 1749 से लेकर 1754 तक. अब क्या हुआ था यहाँ पर कि एक निजाम उल मुल्क थे जो कि हैदराबाद के फाउंडर थे. तो उनका बेटा राजगद्दी पे बैठेगा या फिर उनका ग्रैंडसन बैठेगा, इस बात पर दोनों में लड़ाइयाँ हो रही थी. तो सन को तो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स और ग्रैंडसन को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच. तो इन दोनों में लड़ाइयाँ हो गई. तो यहाँ पर कौन सा बैटल हुआ? बैटल ऑफ अम्बेर. इसमें कौन कौन थे? इसमें एक तरफ ड्यूप्लेक्स थे, दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग, चांद बीबी और फ्रेंच थे. मतलब फ्रेंच के साथ चांद भी मिली हुई थी क्योंकि वो हैदराबाद से भाग गए थे. मुजफ्फर जंग भी थे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे. ठीक है. अब ड्यूप्लेक्स की बात कौन आए? रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने आरकोट पे हमला किया. आरकोट जो था वो कार्नेटिक का कैपिटल था. ठीक है. तो रॉबर्ट क्लाइव समझ आ रहा होगा आपको. रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आए? गॉडियो आए. तो आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड कार्नेटिक वार 5 साल तक हुआ था, 1749 से 1754 तक, और ये हैदराबाद के राजा के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही थी. बैटल ऑफ अम्बेर हुआ जहाँ पे फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन थे? आपके ड्यूप्लेक्स थे. ठीक है. इतना समझ आया.
अब आपको याद करने में कैसे दिक्कत होगी, देखो आपको 3 याद करने हैं। पहले ड्यूप्लेक्स आए थे, फिर रॉबर्ट क्लाइव आए थे, फिर गॉडियो आए थे। ये 3 आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स हैं जो सेकंड कार्नेटिक वॉर में आए थे। और कौन सा वॉर हुआ था? वाटर ऑफ अम्बेर। तो देखो अम्बेर को आप समझ सकते हो, अंबर, अंबर मतलब क्या होता है? आकाश, है ना। आकाश में, आकाश के अंदर सब एक समान होते हैं, चाहे वो भगवान जी हो, चाहे वो रॉबर्स हो, चाहे वो एक इंसान हो। हार्ट बीट से मतलब मेरे यहाँ पे इंसान से है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है लब डब आवाज आती है जब हम हार्ट बीट सुनते हैं, तो वही लिखा हुआ है ड्यूप्लेक्स, डब फॉर ड्यूप्लेक्स, रॉब फॉर रॉबर्ट क्लाइव, गॉड फॉर गॉडयू। तो ये तीनों किस में इन्वॉल्व थे? बैटल ऑफ अम्बेर में इन्वॉल्व थे, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अब बैटल ऑफ अम्बेर में फ्रेंच हार गए, तब भी इनको अकल नहीं आई, इन्होंने एक और वॉर लड़ाई कर दी। इसका नाम था थर्ड कार्नेटिक वॉर, एंड ये 5 साल तक हुई थी। 17 देखो, सेकेंड वॉर भी 5 साल तक हुई थी, थर्ड वॉर भी 5 साल तक हुई थी, फर्स्ट वाली 8 साल तक हुई थी। क्योंकि पहले वाले वॉर में लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमें 8 साल हमें लग गए। तो 1758 से 1763 तक। अब बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, वॉश कर दिया, वॉश मतलब उसको सफाया कर दिया उसका। तो यहाँ पर फ्रेंच को वॉश कर दिया गया था। कौन कौन लड़ रहे थे? लैली वर्सेस ब्रिटिशर्स। लैली जो थे ना, इन्होंने ही पौंडीचेरी की देखभाल की थी बहुत टाइम तक। तो ये फ्रेंच के गवर्नर थे और ब्रिटिशर्स थे, इन दोनों में लड़ाइयाँ हुई, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुआ और एट लास्ट ब्रिटिशर्स जीत गए और फ्रेंच हार गए। और ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपनी ट्रेड पॉलिसी को स्टैब्लिश कर लिया इंडिया में। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और हम लोग आगे के सीरीज भी लेकर आएंगे इसी रिलेट टेक्निक की वजह से, हेल्प से। तो पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।